दोस्तों ये सवाल देखने में जितना आसान नजर आता है, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिम करने और हाइट रुकने वाली बात ना तो पूरी तरीके से सही है और ना ही पूरी तरीके से गलत। बस यूं समझ लें कि इसमें थोड़ा सच भी है और थोड़ा झूठ भी। इसलिए जिम करने और हाइट रुकने या ना रुकने का कनेक्शन को साइंस और लॉजिक की मदद से ठीक से समझने के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में उठ रहे आपके सभी सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले तो अगर आप जानते हैं कि हाइट कैसे बढ़ती है और कम उम्र में जिम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी हाइट नहीं रुकेगी। और अगर आप इन दोनों बातों के बारे में ठीक से नहीं जानते, तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपकी हाइट रुक सकती है। पिछली वीडियो में हमने पहले ही जाना कि जेनेटिक, HGH हार्मोन और ग्रोथ प्लेट किस तरीके से लंबाई बढ़ाने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। आमतौर पे हाइट का बढ़ना जेनेटिक होता है, लेकिन जहां तक आपकी हाइट बढ़नी चाहिए वहां तक बढ़ने के लिए दिमाग द्वारा शरीर में HGH हार्मोन का ठीक तरह से रिलीज होना और आपकी हड्डियों में मौजूद ग्रोथ प्लेट का सलामत रहना बहुत जरूरी होता है। इन दोनों कामों को अंजाम देने के लिए आपका खान पान और लाइफ स्टाइल एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ ये भी जानना जरूरी है कि एक्सरसाइज करने से शरीर की मसल्स ब्रेक डाउन होती है, जिसे फिर से रिपेयर होने के लिए एक अच्छी नींद और सही खान पान बहुत जरूरी होता है। आमतौर पे एक्सरसाइज भी 3 तरीके की होती है। पहली है भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज, जिसे कार्डियो एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सरसाइज में खेल कूद और हर वो एक्सरसाइज का नाम आता है जिसे करते हुए आपका पूरा शरीर हरकत में होता है। ख्याल रखें कि इस तरीके की एक्सरसाइज किसी भी उम्र में की जा सकती है, क्योंकि इससे हाइट रुकती नहीं बल्कि बढ़ती ही है। दूसरी तरह की एक्सरसाइज वो होती है जिसे करने के लिए शरीर के वजन को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पुशअप, पुलअप और स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 12 से 13 साल की उम्र में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन आपको गाइड करने और गलतियां सुधारने के लिए आपके साथ कोई ना कोई एक जानकार आदमी जरूर होना चाहिए। जो तीसरे टाइप की एक्सरसाइज होती है वो है वेट लिफ्टिंग, जिसे ज्यादातर जिम के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि 13 से 19 साल की उम्र को टीन एज के नाम से जाना जाता है। इस उम्र में किसी भी व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं और यही वक्त लंबाई को तेजी से बढ़ने में भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फिर भी 15 की उम्र के बाद कभी भी जिम ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये उम्र लंबाई बढ़ने की उम्र होती है, इसलिए जिम ज्वाइन करने से पहले कुछ बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, ताकि जिम करने की वजह से शरीर को कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि 20 से कम उम्र के लोग और 20 से ज्यादा उम्र के लोगों की हड्डियों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जिन लोगों की उम्र 20 साल से कम होती है, उनकी हड्डियां अभी भी बढ़ रही होती है, और जिसके लिए शरीर की हर हड्डियों के आखिरी सिरे पर एक लाइनिंग होती है, जिसे ग्रोथ प्लेट के नाम से जाना जाता है, और इसी के मल्टीप्लाई होने से हड्डियों का आकार बढ़ता है, जिससे व्यक्ति की हाइट भी बढ़ती रहती है। लेकिन 20 से ज्यादा उम्र के लोगों में ये लाइनिंग फ्यूज होकर मजबूत हड्डी में बदल जाती है। इसलिए जिम के अंदर आपसे ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की बॉडी बहुत अच्छी है, तो उससे आपको खुद से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी हड्डी मजबूत हो चुकी है, जो कि भारी से भारी वजन को झेल सकती है। लेकिन आपकी हड्डियां अभी भी बढ़ रही है, इसलिए ये उतनी मजबूत नहीं है कि बहुत हेवी वेट को झेल सके। इसलिए आपको हल्के वजन के साथ ही वर्कआउट करना चाहिए, और ज्यादा रिपीटेशन करने के लिए भी शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ प्लेट डैमेज हो सकते हैं, और जिससे कि उस अंग की हड्डी का बढ़ना रुक सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि 20 से ज्यादा उम्र के लोगों के शरीर में हड्डियों का बढ़ना रुक चुका होता है, इसलिए जब वो जिम ज्वाइन करते हैं तो उनके शरीर को सिर्फ मसल मास बढ़ाना होता है, जो कि उनका शरीर बहुत ही आसानी से कर लेता है। लेकिन जब 20 साल से कम उम्र के लोग जिम ज्वाइन करते हैं, तो उनके शरीर को हड्डियों का साइज बढ़ाने के साथ साथ मसल को भी बढ़ाने का काम करना पड़ता है। इसलिए ऐसे में आपको सही खान पान और अच्छी नींद लेने का और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को 2-2 काम करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर शरीर को सही मात्रा में आराम नहीं मिलता है या शरीर में गलत तरीके का खान पान डालते हैं, तो हाइट के बढ़ने की गति धीमी पड़ सकती है। इसलिए सही खान पान और रातों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का आपको बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह कि कम उम्र के लोगों में किसी भी चीज की चाहत ज्यादा और सही गलत की समझ बहुत ही कम होती है। इसलिए जिम में आपके साथ कोई ना कोई एक ऐसा आदमी जरूर होना चाहिए जो फिटनेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता हो। अगर आप ऊपर बताई गई तीनों बातों को फॉलो कर सकते हैं, तो 15 की उम्र के बाद कभी भी जिम ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेहतर है कि 20 की उम्र के बाद ही जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि शरीर में मसल मास तो अब पूरी जिंदगी में कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए 20 की उम्र के बाद
बाद कुछ भी करके हाइट नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इस उम्र में ग्रोथ प्लेट फ्यूज होकर हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है। दोस्तों, होलसम न्यूट्रिशन के नाम से फेसबुक पर एक पेज है जिसे कपीबा नाम की कंपनी ने बनाया है। इस पेज पर खाने पीने से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। सेब का हलवा, अमरूद से बनी चटनी जैसी रेसिपी के साथ साथ दूसरे फल और सब्जियों को आप अपने खाने में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी पेज के मेंबर द्वारा यहाँ रेगुलर पोस्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ डॉक्टर भी हैं जिनके द्वारा इस पेज पे समय समय पर वीडियो अपलोड किया जाता है। और साथ ही अगर आपके मन में सेहत से जुड़े कोई सवाल हैं तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। इस पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अब चाहे तो उसे विजिट करके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब